स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ द लेसन नंबर थर्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि राइटर विलियम डगलस YMCA पूल पे जाते हैं और उनके अंदर एक पानी के लिए या पानी के प्रति उनके अंदर एक टेरर क्रिएट हो जाता है। उस टेरर से वो कैसे ओवरकम करते हैं, उस टेरर को कैसे वो कॉन्क्योर करते हैं, आगे इसमें पढ़ते हैं हम। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं नीचे चलता गया। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, यानी मैंने अपनी आंखें खोली, पानी के सिवाय, पीले पानी के सिवाय मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एक ऐसा काला पानी जिसके आर पार कुछ भी नहीं नज़र आता था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब एक बहुत बड़े डर ने मुझे सीज कर दिया, जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, यानी इस प्रकार का भय जिसको समझा नहीं जा सकता था, और इस प्रकार का डर जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता था मैं, ऐसा भय जिसको मैं समझ नहीं सकता था, वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने इसका एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया हो। आई वॉज स्ट्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिगिड विद फियर्स, और मैं पानी के नीचे एकदम से पैरालाइज्ड हो गया था और डर से एकदम से कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले से निकलने वाली जो चीखें हैं वो एकदम से जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और मेरे दिल और मेरे सिर के अंदर जो धड़कन थी वो ये बता रही थी कि मैं अभी जीवित था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और तब डर के बीच में एक शक्ति लगाने का विचार आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं तल को छूऊंगा तो मुझे कूदना चाहिए या मुझे कूदना याद आया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिरकार मेरे पैरों के नीचे मैंने टाइल्स को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरी पैरों की उंगलियां ऐसे पहुंची जैसे उन्हें वो पकड़ना चाहती हूँ। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु इस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरे चारों ओर, अभी तक मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, मैंने रॉप्स की तरफ, लैडर्स की तरफ और वाटर विंग्स की तरफ मैंने सर्च किया, उनको ढूंढा। नथिंग बट वाटर, परंतु पानी के सिवाय मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले पानी के बहुत बड़े बोझ ने मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो घोर भय था उसने मुझे और गहराई से जकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली के तेज चार्ज की तरह, जैसे बिजली का एक तेज चार्ज लगा हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं हिला और भय के साथ कांपा, ट्रेम्बल किया मैंने। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी बाजुएं जो हैं वो नहीं हिलती थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर नहीं हिलते थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर्स, मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाई, माँ को पुकारने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तब अजीब तरह से वहाँ रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ए फुल येलो वाटर, और मैं इस भयानक पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो पानी से बाहर निकल गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग पानी से बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तब मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सकेट फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा को अंदर खींचने का प्रयास किया, बट एंड वाटर, और मुझे पानी मिला, यानी मैं पानी के अंदर था और मैंने हवा सांस लेने का प्रयास किया, लेकिन पानी मेरे अंदर चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, पीली रोशनी जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब सारे के सारे जो प्रयत्न हैं वो समाप्त हो गए, सीज्ड हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरी जो टांगे हैं वो एकदम से लिम्प हो गई, अपंग सी महसूस होने लगी, और मेरे दिमाग पर एक कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर,
इसने डर को गायब कर दिया, इसने डर को दूर कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब ज़्यादा भय नहीं लगता था, बौखलाहट नहीं थी, पैनिक नहीं था मेरे अंदर। इट वॉज क्वाइट अ पीसफुल, अब बिल्कुल चुप्पी और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ भी नहीं है। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू ट्राई टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोन इन स्पेस। और डरने के लिए कुछ भी नहीं है, ये अच्छा है, बिल्कुल नाइस है। निद्राजनक होना, या जैसे मुझे नींद आ रही थी, मुझे नींद आने लगी, डरने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं इतना टायर्ड था, इतना थका हुआ था कि मैं जंप नहीं लगा सकता था, कूद नहीं सकता था। और उसके बाद क्या हुआ, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और चारों ओर खाली जगह में तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, मेरे चारों ओर कोमल बाहें, जैसे कि माँ की कोमल बाहें हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना पड़ा, मुझे नींद आ रही थी, मुझे सोना चाहिए था। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं एकदम से सब कुछ भूल गया था और जीवन का पर्दा गिर गया था। कर्टेन ऑफ लाइफ का मतलब अब जीवन जो है वो एकदम से खत्म होने वाला था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, अगली बात जो मुझे याद आती थी कि मैं उल्टी करता हुआ, वॉमिटिंग करता हुआ पेट के बल उस स्विमिंग पूल के जो है वो उसके बॉटम पे लेटा हुआ था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड इज नियरली डाइड, कि बच्चा मरते मरते बचा है। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर की तरफ चल पड़ा। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई वॉज शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे लेटा, घर आकर के बेड के ऊपर बिस्तर पे लेटा तो एकदम से मैं हिलता हुआ था और चिल्लाया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया, या मैं उस रात कुछ भी नहीं खा सका। फॉर अ डेज हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, यानी उस एक दिन के लिए, यानी कुछ दिन के लिए, डेज के लिए, वो डर जो है मेरे दिल में बैठ गया था। तो स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और थोड़ी सी ही मेहनत ने मुझे एकदम से, थोड़ी सी एक्सर्शन करता, थोड़ी सी मेहनत करता तो वो मुझे एकदम से कमज़ोर कर देती थी, अपसेट कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और नीज से मैं अपने घुटनों के बल लड़खड़ाते हुए और पेट से बीमार सा लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं इस तालाब पर दोबारा कभी भी नहीं गया। यानी मैं इतना डर चुका था, इतना थक गया था कि मैं एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। राइटर अपनी सारी जो एक्सपीरियंस है उस तालाब में स्विमिंग करने का वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता हुआ कहता है कि मैं बिल्कुल एकदम से बिल्कुल थक गया था। इसके बाद मैंने कभी भी उस पूल पर जाने का विचार नहीं किया। आई फियर वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड वेन एवर आई कुड, और मैं पानी से दूर रहने लगता था, पानी से दूर रहने लगा जब भी मैं कोशिश करता तो पानी से दूर रहने की कोशिश करता। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कुछ सालों के बाद मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला, मैंने झरनों के पानी को देखा। कैस्केड्स का मतलब झरने। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब मैं वहाँ पे गया, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब भी मैं, चाहे वो जो टाइटन रिवर हो, चाहे वो बम्पिंग नदी को लांघना हो, गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, तो जब भी मैं वहाँ पे जाता तो वो डर मुझे अपने ऐसे सीज कर देता था, एकदम से मुझे जकड़ लेता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, ये मुझे
एकदम से पूरे वश में कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर जो हैं वो एकदम से पैरालाइज हो जाते थे। आई सी ऑरर्स वुड ग्रैब माई हर्ट, बर्फ का डर, एक बर्फीला डर मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स सॉल्ड बाई, और ये साल बीतते गए और ये अपंगता मेरे साथ बनी रही। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग और लैंडलॉक्ड सैमन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in Cascades. Whenever I went, the hunting fear of the water followed me. यानी जब भी मैं मछली पकड़ने के लिए मेन की जो झीलें हैं उनमें नौकाओं में बैठकर, कैनोइज में बैठकर जो मछली पकड़ने के लिए सैल्मन मछली पकड़ने के लिए जाता था, तो जैसे कि न्यू हैम्पशायर में वास फिशिंग करना, फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स मेटोलियस इन ऑर्गेन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, यानी जितने भी जो फिशिंग ट्रिप्स थी, जब भी मैं इस प्रकार के हंटिंग ट्रिप पे जाता था तो ये डर मेरा पीछा करता रहता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इसने क्या है मेरी मछली पकड़ने की जो ट्रिप है उसको बर्बाद कर दिया। और जो है ना कैनोइंग, एक छोटी नाव चलाने का आनंद, और बोटिंग, बड़ी नाव चलाने का आनंद, ये सारे के सारे जो आनंद है, स्विमिंग का आनंद, ये सारे के सारे जो आनंद है वो इस फियर के कारण, सारे के सारे जो प्रसन्नतादायक जो कह सकते हैं कि टाइम था, वो सारा का सारा इस फियर ने मेरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, खराब कर दिया था। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि मैं जब भी इस प्रकार की ट्रिप पे जाता था तो वो टेरर, वो आतंक मेरे अंदर एकदम से वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। इसलिए मैं इन सभी स्थानों पर जाने से डरता था, फिशिंग करने से डरता था, कैनोइंग करने से डरता था, बोटिंग करने से डरता था और स्विमिंग करने से डरता था। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में